दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक 2 डिजिट में सेटल होता हुआ दिखाई दे रहा है फिलहाल। और आने वाले समय में एक नई तेजी को तैयार हो रहा है। यहाँ पे बहुत बड़ी एक गुड न्यूज है जो इशारा कर रही है कि आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में एक बहुत बड़ी तेजी आएगी। और ऐसे में सुजलॉन आने वाले समय में आपको 3 डिजिट में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टॉक अभी बहुत नीचे है और आने वाले समय इसमें प्राइस बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। वैसे रिस्क काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। इसके पीछे वजह यह है कि कंपनी लगातार अपने डेट को कम कर रही है। बहुत ज़्यादा डेट था 4-5 साल 10 साल पहले, लेकिन अब वो काफ़ी कम हो गया और आने वाले कुछ सालों में कंपनी डेट फ्री भी हो जाएगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी की ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है, बड़े बड़े इनके पास ऑर्डर है, काम की कोई कमी नहीं है। दूसरी बात, कंपनी सबसे बड़ी बात लाइफ टाइम सर्विस प्रोवाइड करती है, यानी सर्विस मेंटेनेंस का काम करने वाली कंपनी है। बहुत ही अनुभवी इनके पास टीम है और जिस तरह से काम बढ़ रहा है इंडिया में, बहुत सारे नए प्लेयर आ रहे हैं, उनके लिए ये सर्विस मेंटेनेंस का काम कंपनी दे सकती है और इसीलिए कंपनी का कामकाज यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। दूसरी तरफ विंड एनर्जी के अलावा कंपनी सोलर एनर्जी में भी एंट्री कर चुकी है, यानी आने वाले समय में जितने सोलर और विंड के काम होंगे वो इन कंपनी को मिल सकते हैं। और वैसे भी विंड एनर्जी में इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, विश्व के 17 देशों में कंपनी काम करती है। तो क्या ऐसे में हमें इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या आने वाले समय में हमें ये एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है जैसा इसने कोविड काल में दिया था, जब ₹1 का स्टॉक 13 तक चला गया था। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा करेक्शन भी हुआ। अब आने वाले समय क्या आगे संभावना बनेगी, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जो लेटेस्ट अपडेट है उसको भी समझेंगे। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस करें तो स्टॉक की शुरुआत 10.70 पर हुई, लो बना 10.40 का, यानी इंट्राडे में हमें गिरावट देखने को मिली क्योंकि फ्राइडे की क्लोजिंग 10.60 की थी, यानी 20% स्टॉक नीचे भी गया, लेकिन वहाँ से फिर से खरीदारी शुरू हुई, उस वजह से स्टॉक फिर ऊपर आया। 10.80 का हाई बना और अंत में क्लोजिंग 10.75 की है, यानी क्लोजिंग ऊपर की तरफ है, जिससे हमें कल फिर से तेजी बनने की संभावना दिखाई दे रही है। 1.42% की शानदार तेजी थी, यानी लगभग 1.5% की तेजी। निफ्टी एनर्जी में भी आज कुछ पॉजिटिव संभावना बनी है। 26,031 का स्तर फिर से निफ्टी एनर्जी ने छू लिया है और देख सकते हो कि 161 पॉइंट की तेजी थी। 0.62% निफ्टी एनर्जी दौड़ा आज। तो पावर सेक्टर के शेयर में भी तेजी थी। और बाजार की बात करें तो बीएसई सेंसेक्स 61,167 के स्तर पर क्लोजिंग दी है और बीएसई सेंसेक्स को भी फिर से 61,000 का स्तर छूने का मौका मिल गया और उसको एक तरह से इसने मेंटेन भी किया है। 327 पॉइंट की शानदार तेजी थी। 0.54% दौड़ा हमारा बीएसई सेंसेक्स, लगभग आधा % की तेजी। अब यहाँ पे इस तेजी के पीछे सबसे जो बड़ी वजह रही वो मेटल इंडेक्स ज़बरदस्त दौड़ा आज। और इसके पीछे वजह रही कि चाइना अपने यहाँ पे जो जीरो कोविड पॉलिसी कभी से फॉलो करा था उसको अब उन्होंने हटा दिया है और धीरे धीरे सारी के सारी जो बंधन थे उसको कम करने लगा है। आने वाले समय में वो कह रहे हैं कि स्कूल भी ऑफलाइन होगी। आप देखें तो एक तरह से मेटल सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा इससे संभावना मिलेगी। आने वाले समय मेटल सेक्टर में फिर से डिमांड बढ़ेगी। एक्सपोर्ट का और डोमेस्टिक मार्केट में स्टील सेक्टर में जिससे पॉजिटिव माहौल बनने लगा है, उसकी वजह से आज बाजार दौड़ा क्योंकि स्टील सेक्टर में शानदार तेजी और स्पेशली टाटा स्टील बहुत ज़बरदस्त दौड़ा। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो दूसरे जितने सेक्टर उसमें भी तेजी रही। रिलायंस भी काफ़ी अच्छा रहा आज, इस वजह से पॉजिटिव माहौल बना है। अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 33 करोड़ का वॉल्यूम था, 9 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 21 करोड़ का वॉल्यूम होता, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। फ्राइडे को 30 करोड़ का वॉल्यूम होता है, 8 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। आज 15 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो फ्राइडे से वॉल्यूम कम है, आप ये समझ सकते हो, लेकिन फिर भी वॉल्यूम के मामले में नंबर 3 पे है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 5.90 इसका 52 वीक का लो है और 13.10 52 वीक हाई है। स्टॉक फिलहाल काफ़ी ज़्यादा निचले लेवल से तो अच्छा खासा आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात निकल के आ रही है, स्टॉक में हमें पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से तेजी देखी है। लास्ट जो गिरावट थी वो 28 दिसंबर को थी स्टॉक में। उससे पहले हमने 2 दिन और ट्रेडिंग सेशन में पॉजिटिव संभावना देखी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब फिर से पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हुआ। वैसे अगर आप देखें तो 20 दिसंबर को स्टॉक गिरा था और 21 दिसंबर को भी गिरावट हुई थी, 22 दिसंबर को भी स्टॉक में गिरावट थी और 23 दिसंबर को भी गिरावट थी। और ये लगातार जो गिरावट हुई उसके बाद जब उस समय बाजार भी काफ़ी नीचे आया था, आपको पता है, लेकिन फिर 26 दिसंबर से फिर से स्टॉक में तेज़ी शुरू हुई और फिलहाल पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से हमने तेज़ी देखी है। इसका मतलब यह है कि स्टॉक अब निचले लेवल से करेक्ट हो चुका है और ऊपर जाने को तैयार हो चुका है। और सबसे जो बड़ी बात यह है कि इस समय स्टॉक फिर से 11 के आसपास पहुंच चुका है। वैसे ही ये 12.15 की हाई बना चुका है 20 दिसंबर को। तो इंतजार कर रहे हैं कि इस बार तेज़ी के साथ अगर स्टॉक आगे बढ़ेगा तो पुरानी जो 13.10 की हाई तोड़ के एक नई हाई बना सकता है।
अब यहाँ पे जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकल के आ रही है कि आप देख सकते हो, जब से रसिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ वहाँ से हमें फ्यूल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि वहाँ से कोयला भी नहीं आ पा रहा है। ऐसे में जो सरकार ने अपनी तरफ से सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए और सरकार ने इसीलिए एनर्जी कन्वर्जन अमेंडमेंट बिल लाया और उसको बिल को पास होने के बाद आप देख सकते हो कि आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में बहुत तेज़ी आएगी, क्योंकि आपको पता होगा इस बिल के माध्यम से एक तरह से जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रिसिटी की जहाँ पे कंजम्पशन हो रहा है उसमें एक तरह ग्रीन एनर्जी को मैंडेटरी कर दिया गया, यानी कुछ हिस्सा आपको ग्रीन एनर्जी के माध्यम से इस्तेमाल करना ही होगा, चाहे कोई इंडस्ट्रीज हो या कमर्शियल बिल्डिंग्स हो, जो भी हो जहाँ पे बिजली का इस्तेमाल हो रहा है उनको कुछ इस्तेमाल जो अपना बिजली का जो हिस्सा है उसमें आपको ग्रीन एनर्जी को साथ में ऐड करना ही होगा, चाहे विंड एनर्जी हो या सोलर एनर्जी हो। तो ये जो अभी एक तरह से बंधन लगाया गया उसकी वजह से आने वाले समय एक बहुत बड़ी तेज़ी आ सकती है और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन अब बढ़ेगा ग्रीन एनर्जी के माध्यम से भी। दूसरी तरफ अगर देखें तो ओडिशा गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी लाई है, स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी, और जिसके तहत आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी सेक्टर को और ज़्यादा सपोर्ट दिया जाएगा। वहाँ पे आप देखें तो विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी के लिए सरकार की तरफ से बहुत सारी कोशिश की जा रही है ताकि आने वाले समय और निवेश आए और इस सेक्टर में जो कैपेसिटी है उसको और आगे बढ़ाया जाए। यानी ओडिशा की तरफ से अब कोशिश शुरू हो गई है, तो आने वाले समय में सुजलॉन के लिए रास्ते खुल चुके हैं। ओडिशा गवर्नमेंट पूरा प्रमोट कर रही है ग्रीन एनर्जी को, इसका फ़ायदा सुजलॉन उठा सकते हैं। अब ओडिशा गवर्नमेंट ने जो अपना यहाँ पे गोल सेट किया कि 10 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से, और इसके लिए आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी निकल के आई है। दूसरी तरफ देखें तो बिहार गवर्नमेंट भी अब ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने शुरू कर चुके और इसीलिए वो 600 मेगावाट के सोलर परचेज करने जा रही है SECI से, यानी वो भी अपने डिस्कॉम के लिए अब ग्रीन एनर्जी उसकी शुरुआत हो चुकी है। आने वाले समय में बिहार सरकार भी ग्रीन एनर्जी के सोर्सेस उपलब्ध कराने की कोशिश भी शुरू करेगी, यानी बिहार से भी पॉजिटिव सिग्नल निकलने शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा जो सबसे अच्छी बड़ी गुड न्यूज़ है MP से, MP में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। ये 8 जनवरी से 12 जनवरी तक चलेगा। तो ये बड़ा इन्वेस्टर समिट है जिसमें हर तरह का निवेश लाने की कोशिश की जाएगी MP गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है 11 से लेकर 12 जनवरी यहाँ पे नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे आगे बढ़ने के लिए इसमें कोशिश की जाएगी। इसके अंदर देखें तो कार्बन और नेचुरल जीरो वेस्ट इवेंट के ऊपर काम किया जाएगा, जिसमें ग्रीन एनर्जी के लिए इन्वेस्टर को यहाँ पे प्रेरित करने के लिए इसके लिए सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट की जाएगी, उनको बहुत सारे बेनिफिट दिए जाएंगे। और इसमें जिस तरह से अगर कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके यहाँ पे इन्वेस्टर आए निवेश करने के लिए ग्रीन एनर्जी में, चाहे सोलर एनर्जी हो या विंड एनर्जी हो, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ये जो एक समिट होने जा रहा है इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आ सकता है। और आप समझेंगे जो नए इन्वेस्टर आ रहे हैं उनको सर्विस मेंटेनेंस का काम सुजलॉन की तरफ से मिल सकता है। और वैसे भी अगर आप देखें तो अदानी ग्रुप जैसे बड़े बड़े प्लेयर भी ऑर्डर दे रहे हैं, आदित्य बिरला ग्रुप ऑर्डर दे रहे हैं सुजलॉन को, तो जो नए प्लेयर आएंगे वो बिल्कुल ऑर्डर देंगे। तो ये एक तरह से गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है सुजलॉन का, और ऐसे में बिना आपको इस समय छूके इसमें इन्वेस्टमेंट जरूर कर लेना चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक बड़ा डिसीजन और लिया है, ग्रीन अमोनिया और ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण शुरू करने वाली है सरकार, और इसके लिए अब तरह से कमर कस ली गई है। और आपको पता होगा ग्रीन अमोनिया और ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण में सोलर एनर्जी का निर्माण होता है, विंड एनर्जी का निर्माण होता है, जिससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसके माध्यम से पानी में से गुजार के ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण होता है और इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा दूसरे देशों में। तो बहुत बड़ा विजन है और इसीलिए जितनी इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होगा वो सारा का सारा इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे में यहाँ पे बहुत सारी समय में सुजलॉन में आप देखें तो तेज़ी की संभावना बनेगी जरूर। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें बहुत बड़े बड़े म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और जिस पेनी स्टॉक में म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट होता है वो डेफिनेटली एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। यहाँ पे आप देखें तो क्वांट स्मॉल कैप ने यहाँ पे 18.04 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.70% की होल्डिंग ली है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने यहाँ पे 2.73 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.70% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप ने भी यहाँ पे 2.34 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.70% की होल्डिंग दी है। SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने यहाँ पे 0.95 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.70% की होल्डिंग दी है। कोटक निफ्टी अल्फा 50 ने यहाँ पे 0.91 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 1.28% की होल्डिंग दी है। ICICI प्रू निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने यहाँ पे 0.45 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.70% की होल्डिंग दी है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 ने यहाँ पे 0.20 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.05% की होल्डिंग ली है। एडलवाइज निफ्टी स्मॉल कैप 250 की बात करें तो 0.07 रुपीज़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और 0.66% की होल्डिंग ली है। तो ये तो आप समझ ही सकते हो इंडिया के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड इस समय इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सुजलॉन में। तो ये किसी अगर स्टॉक में म्यूचुअल फंड का बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है इसका मतलब ये सेफ स्टॉक है, डरने वाली बात नहीं है। नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके इस समय इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कम्युनिटी सेंटीमेंट में पूरा स्टॉक के साथ बना हुआ है, 99% बाय की कॉल है,
1% होल्ड की कॉल है और 0% सेल की कॉल है, यानी 100 में से 100% लोग इसको लेना पसंद करें, तो आप भी बिना डरे इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।